वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट आज इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। जज अजय कृष्ण विश्वेश दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। इससे पहले सोमवार को सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केस मेंटेनेबल है या फिर नहीं, इस पर आज फैसला दरअसल आना है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दी है कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की इजाजत दी जाए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में मौजूद वजू खाने को जो सील किया गया है उस आदेश को रद्द करने की मांग की है। अब इन सब बातों पर कोर्ट में आज आगे की सुनवाई होनी है। अब कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी हो, पर आज पूरे मामले में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। कोर्ट क्या तय करता है, किस दिशा में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, केस मेंटेबिलिटी का है या फिर नहीं है। दरअसल कोर्ट इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है और इससे ये दिशा और दशा तय होगी कि इस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई किस तरह से होनी है। एक तरफ ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी मामले में एक नई एंट्री हो गई है। हिंदू सेना ने मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा हिंदू सेना की ओर से कल वाराणसी जिला कोर्ट पहुंचे और अपील दाखिल कर हिंदू सेना के मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग रखी है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चहल पहल जो कोर्ट के बाहर देखी गई थी, आज फिर उम्मीद यही की जा रही है कि दोपहर 2 बजे जब फैसला होगा तो इस मामले को लेकर कोर्ट ये सुनवाई कर देगा कि क्या श्रृंगार गौरी में पूजा करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। और मुस्लिम पक्ष ने जो मांग की है कि वजू खाने को जो सील किया गया है उस सील को हटा दिया जाए। तो ज्ञानवापी को लेकर अपडेट क्या, दरअसल आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। वाराणसी के कोर्ट में दरअसल अब नई याचिका दाखिल की गई है और इस नई याचिका में मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा किए जाने की मांग रखी गई है। और इस पूरे मामले पर चलिए अपडेट्स भी लगातार लेते रहेंगे। वाराणसी से हमारे सहयोगी पल पल के अपडेट्स ज्ञानवापी से जुड़े हुए हम तक लगातार पहुंचाते आए हैं और आशुतोष इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज दोपहर 2 बजे जब कार्रवाई होगी, हिंदू पक्ष को बार बार यही उम्मीद है कि हमें श्रृंगार गौरी की और हमें भोलेनाथ की पूजा करने की इजाजत मिल पाएगी या नहीं? बिल्कुल, आज का जो दिन है आज ये तय हो जाएगा कि पहले ये मामला उस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका लगाई थी कि देखिए इस मामले की पहले सुनवाई हो या नहीं हो, और उसी के बाद से सिविल बेंच के बाद फिर इसे जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। उम्मीद ये की जा रही है कि आज सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी आपत्ति जो है वो जो अपना प्रार्थना पत्र उसने दिया है 7-11 के तहत, उस पर जो अपनी आपत्ति है वो सबसे पहले रखेगा। उसके बाद हिंदू पक्ष को उस आपत्ति पर बहस करने का मौका दिया जाएगा। तो माना यही जा रहा है कि जब अब ये पूरा मामला एक दूसरे पड़ाव की तरफ एक मुड़ चुका है और अब देखना यह है कि अब इसके आगे का रास्ता कहां से तय होता है। अगर आज ये तय हो जाएगा कि 7-11 के तहत ये मामला सुनवाई योग्य है, तब फिर कोर्ट की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी, और अगर ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है तो ये पूरा का पूरा मामला यही थम जाएगा और निश्चित तौर पे जो मुस्लिम पक्ष है उसके लिए एक बड़ी जीत है। हालांकि उम्मीद कम की जा रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये दावा है कि चूंकि सिविल बेंच में ही ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है, सर्वे की कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए इस बात की उम्मीद शायद ही है कि जो कोर्ट है वो इस पूरे मामले की सुनवाई से इनकार करे। जी। और शिवानी हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, एक तरफ तो हिंदू पक्ष तमाम अपनी नई याचिकाओं के जरिए वहां पर पूजा का अधिकार मांग रहा है, दूसरी तरफ आज मेंटेबिलिटी को लेकर कोर्ट तय करेगा कि मामला मेंटेबिलिटी के आधार पर सुना जाए या ना सुना जाए, जिससे कि कोर्ट इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा कि किस दिशा में इसकी कार्यवाही होनी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर लगातार बात की जाए मेंटेनेबिलिटी की या फिर हिंदू पक्ष की, तो दोनों ही तरफों ने अपनी तरफ से सारे अहम दस्तावेज जो हैं, जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सर्वे रिपोर्ट्स पर ऑब्जेक्शन है या उनका ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने रखा। लेकिन खास तौर पर आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम पक्ष द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि वो इतने लंबे वक्त से यहाँ पर अपनी आराधना कर रहे हैं, नमाज अदा करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पूरा ये ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है, तस्वीरों के जरिए अगर आप विजय सावले दिखा पाए यहाँ पर, कि आप देख पाएंगे कि इसी चीज़ को इन्होंने क्लेम किया है कि वो इतने सालों से यहाँ आराधना कर रहे हैं। वहीं हिंदू पक्ष द्वारा कहा गया था कि अंदर जो है सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो है स्वस्तिक के आधार मिले हैं, कई सारी चीज़ें पुरानी हिंदी में कई लाइनें लिखी गई थी जिसे खुदेड़ कर बंद करने की कोशिश की, जिसे हटाने की कोशिश की गई है। कई सारे कमल के फूल मिले हैं जिस पर
स्वस्तिक के निशान है, गणेश जी की तस्वीरें हैं, विष्णु भगवान की तस्वीरें हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हिंदुओं द्वारा क्लेम की गई थी। और वहीं मैं अगर अब बात करूँ आज कोर्ट के अंदर की बात की जाए तो मेंटेबिलिटी जो है वो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया, जिसे कोर्ट पे आज सुनवाई की जाएगी। हालांकि खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने ही फोटोज और वीडियोस की मांग की थी, जिसे कोर्ट जो है आज उनके हाथों में दे सकता है। 1500 के करीब फोटोज हैं और 17 के करीब जो है 17 घंटे के करीब जो है वो वीडियोस हैं यहाँ पर। और अगर वो एक्सेस हो जाती है पेटिशनर्स द्वारा या मुस्लिम पक्ष द्वारा तो ये साफ हो जाएगा कि आखिर अंदर क्या है। शिवानी, और आप भी नजर बनाए रखिएगा, आशुतोष से भी अपडेट्स लेते रहेंगे। दोनों का धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो इधर पूरे मसले को लेकर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से बातचीत की आकांक्षा गुलेरिया ने। आज पहली हियरिंग है ज्ञानवापी केस में, मुस्लिम साइड को सबसे पहले सुना जाएगा, आप इस पे क्या बोलेंगे? ये एप्लीकेशन चूंकि डिफेंडेंट नंबर 4 की तरफ से दिया गया है ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का, और मेंटेनेबिलिटी पे इस केस की सुनवाई आज नियत है और दोनों पक्ष इस पे बहस करेंगे और माननीय जिला जज इस पे जो भी आदेश होगा वो पारित करेंगे। दोनों प्रोसीडिंग से क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आज, क्या कुछ कोर्ट में होगा? अब ये दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और अथॉरिटीज़ रूलिंग वगैरह देखने के बाद माननीय जिला जज इस पे जो भी आदेश करेंगे सर्वमान्य है मैडम। इस पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश किया था कि मेंटेनेबिलिटी पे पहले सुनवाई